आज दिनांक 14 अप्रैल 2023 को नानाराव पार्क फूलबाग में विगत वर्षों की भांति सैकड़ों संगठनों के तत्वाधान में संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर विशाल मेले में झांकियों, नाटक का मंचन एवं मुख्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए, जिसमें SC/ST टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पंजीकृत ने भी अपना पंडाल लगाकर बाबा साहब की जयंती को भव्य बनाने में योगदान देते हुए बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर समाज को जागरूक करने, शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही समाज को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लेने के साथ ही समाज में एकजुटता बनाए रखने और बुद्धमय भारत की संकल्पना का भी पंडाल में उपस्थित लोगों को संदेश दिया और लोगों को भी दूसरों को जागरूक करने पर बल दिया। तारांकन SC/ST टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पंजीकृत मेले में आए लोगों को शरबत वितरण के साथ ही मिष्ठान व कई प्रकार नमकीन आदि वितरित किया गया, जिसमें संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों शुभ चिंतकों में गंगा सागर जी, महामंत्री विनोद कुमार जी, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरती जी, महिला उपाध्यक्ष विशाल कुमार जी, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी, उपाध्यक्ष वीर प्रताप जी, नगर प्रभारी विवेक जी बिल्हौर, BD गौर जी, ब्लॉक अध्यक्ष पतारा, राजेंद्र कुमार जी पतारा, आदित्य कुमार जी पतारा, अरविंद कुमार जी चौबीपुर, राकेश कुमार जी ब्लॉक मंत्री, बीधनु, अजय कुमार जी भीतरगांव, विंदुता निरंजन जी नगर क्षेत्र आदि सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। मैं राधेश्याम, सहायक अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय छत्तापुरवा, ब्लॉक कल्याणपुर, कानपुर नगर और SC/ST टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बाबा साहब की जयंती हमारे लिए किसी भी महापुरुष और किसी भी भगवान से बढ़कर है, जिसे हम लोग एक संकल्प के तौर पर मनाते हैं कि उनके बताए रास्ते पर चलकर उन्होंने जो अधिकार दिया हम सबको, उसका हम जन जन तक प्रचार प्रसार करेंगे एक शिक्षक होने के नाते। साथ ही उस पर चलने का भी प्रयास करेंगे। समाज हमारा शिक्षित हो, शिक्षा ही मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसके माध्यम से हम पूरे विश्व में छा सकते हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, माँ बहन बेटियों की रक्षा कर सकते हैं। जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं, हम उनको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप लोग इस तरह कार्यक्रम हर साल में करते हैं? हर साल नहीं, पूरे वर्ष मनाते हैं। हमारे जितने भी महापुरुष, बाबा साहब से पहले से लेकर अब तक जितने भी महापुरुष हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें लिखित अधिकार दे गए, इसलिए बाबा साहब का स्थान और ऊंचा हो जाता है। लेकिन बाबा साहब ने हमारे पूर्व के महापुरुषों को बताए रास्ते, तथागत बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर ही संविधान का निर्माण किया और उसमें सर्व समाज को समता, समानता, भाईचारा, अधिकार, महिलाओं के लिए अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तन ढकने का अधिकार सभी को दिया। इसलिए हम लोग प्रतिदिन जितना समय दे सकते हैं समाज को, पूरे समाज को, सर्व समाज के, सिर्फ SC/ST नहीं, सभी को हम लोग देते हैं और उसे बताते हैं कि संविधान ही वो ग्रंथ है जिससे सारे ग्रंथों की रक्षा होती है और वो उनके बताया जो रास्ता वो सभी के लिए कल्याणकारी है। और धम्म पे चलने के लिए जो बाबा साहब ने हमको पूरे भारत को बुद्धमय बनाने का रास्ता दिया था, तथागत बुद्ध का ही मार्ग है जो हम मध्यम मार्ग अपनाते हुए शांति की स्थापना पूरे देश के अंदर कर सकते हैं और देश को कल्याण के रास्ते पे चलते हैं। क्या संदेश दे जाते हैं लोगों को? संदेश सिर्फ ये देना चाहते हैं कि जो तथागत बुद्ध ने कहा कि अत्थ दीपो भव, सबसे पहले हमें अपना प्रकाश स्वयं बनना है। जब हम अपना प्रकाश स्वयं बन जाएंगे तो तथागत बुद्ध के साथ साथ बाबा साहब का सपना पूरा होगा, हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होगा। हम अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे जब हम जागरूक होंगे। इसलिए हम सभी से कहेंगे कि बाबा साहब के बताए रास्ते पे अधिक से अधिक चलने का प्रयास करें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, अगर मेरे इस कार्य को आगे न ले जाना तो पीछे भी न जाने देना, कम से कम वहां पे बनाए रखना। तो हम उसी के लिए संघर्षशील हैं।